हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट गौरी अग्रवाल और आज आपके सबके सामने फिर से लेके आ रही हूं सीपीसी का टॉपिक कमीशन। हमने लास्ट इंटरिम ऑर्डर और इंटरलोकेटरी ऑर्डर में लास्ट में हमने बताया था कि कमीशन का हम टॉपिक बनाएंगे, तो आज हम कमीशन टॉपिक लेके आ रहे हैं। इंटरिम ऑर्डर का ही ये टाइप है। इंटरिम ऑर्डर जो कितने टाइप के होते हैं उनमें से एक पार्ट होता है कमीशन। कमीशन की हमें क्यों रिक्वायरमेंट होती है, कोर्ट कमीशन क्यों जारी करता है। कोर्ट कमीशन जारी करने के लिए उस केस में जारी करता है जब विटनेस जो है कोर्ट में आने के लिए आ नहीं सकता है, इनेबल है आने के लिए, या उसको कोई प्रॉब्लम है, सिकनेस है, या उसको इन्फर्मिटी है, या इस तरीके से कोई ना कोई प्रॉब्लम है, या अपनी किसी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से वो बाहर रहता है। तो ऐसे टाइम में, ऐसे ड्यूरेशन में कोर्ट जो है एक कमीशन इशू करती है। कमीशन जो है ऑर्डर 26 ऑफ सीपीसी एंड सेक्शन 75 to 78 में कमीशन के बारे में दे रखा है कि कमीशन इशू कौन करता है। कमीशन को इशू जो है कोर्ट करता है, कोर्ट की पावर है कमीशन को इशू करने के लिए, और कुछ कंडीशंस और फंक्शंस होते हैं जिसकी वजह से कमीशन इशू किया जाता है। जैसे कि कमीशन इशू किया जाता है टू एग्ज़ामिन एनी पर्सन, कोई भी पर्सन को एग्ज़ामिन करने के लिए, जो ऑर्डर 26 रूल 1 में भी दे रखा है। 75 ऑफ CPC said that what is commission and what is the power of commission। कमीशन जो है कोर्ट के द्वारा इशू किया हुआ कोई भी पर्सन जो कि विटनेस को एग्ज़ामिन करेगा, जो कि कोई भी पर्सन को एग्ज़ामिन कर सकता है, लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको तैयार किया जाता है। दैट मीन्स 75 सेक्शंस ऑफ CPC पावर ऑफ कोर्ट टू इशू कमीशन की बात करता है। तो सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड लिमिटेशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब, द कोर्ट में इशू अ कमीशन टू एग्ज़ामिन एनी पर्सन, जो कि ऑर्डर 26 रूल 1 में भी दे रखा है। बी है टू मेक अ लोकल इन्वेस्टिगेशन, ऑर्डर 26 रूल 9 and 10 में दे रखा है। टू एग्ज़ामिन और एडजस्ट अकाउंट, ऑर्डर 26 रूल 11 and 12। टू मेक अ पार्टीशन, द पार्टीशन यानी कोई भी प्रॉपर्टी का पार्टीशन करवाना है तो उस दौरान भी कमीशन इशू होता है। ऑर्डर 26 रूल 13 and 14 में दे रखा है। टू होल्ड अ साइंटिफिक, टेक्निकल एंड एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेशन, ये भी ऑर्डर 2610A रूल 10A में दे रखा है। टू कंडक्ट अ सेल ऑफ प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी को सेल करना, अगर प्रॉपर्टी जो है वो मूवेबल है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है, या मूवेबल प्रॉपर्टी में वो स्पीडी एंड नेचुरल डिके हो रहा है, यानी कोई भी चीज़ जल्दी ख़राब हो सकती है, तो उस दौरान भी प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए कमीशन इशू करता है। वो भी ऑर्डर 26 रूल 10B में दे रखा है। टू परफॉर्म एनी मिनिस्ट्रियल एक्ट, कोई भी मिनिस्ट्रियल एक्ट के लिए भी ऑर्डर 26 रूल 10C में दे रखा है। तो इस तरीके से 75 सेक्शन में पावर ऑफ कोर्ट टू इशू कमीशन दे रखा है। एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देते हैं। लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें कोई भी पर्सन को एग्ज़ामिन करना है, या कोई भी अकाउंट को देखना है, या उसको एडजस्ट करना है, पार्टीशन करवाना है किसी प्रॉपर्टी का, साइंटिफिक, टेक्निकल एंड एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेशन करना है, या प्रॉपर्टी को सेल करना है, या कोई मिनिस्ट्रियल एक्ट देखना है। इन सारे केसेस में हम कमीशन जो है कोर्ट इशू करेगा। ये 75 सेक्शन में दे रखा है। 76 सेक्शन में दे रखा है कमीशन टू अनदर कोर्ट, दूसरा कोर्ट भी कमीशन इशू कर सकता है। कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ एनी पर्सन मे बी इज इशूड टू एनी कोर्ट नॉट बीइंग अ हाई कोर्ट situate in the state other than the state in which the court of issue is situated, court of issue is situate and having jurisdiction in the place in which the person to be examined reside। यानी इसके अलावा किसी दूसरे कोर्ट को, दूसरे स्टेट को, हाई कोर्ट को छोड़कर भी कमीशन इशू कर सकता है। दूसरा पॉइंट कहता है every court receiving a commission for the examination of any person under
Subsection first shall examine him or cause him to be examined pursuant thereto, and the commission, when it has been duly executed, shall be returned together with the evidence taken up under it to the court from which it was issued. Under the order for issuing the commission has otherwise directed, in which the case commission shall be returned in टर्म्स ऑफ सच कोर्ट। ये कह रहा है कि कमीशन जो है इशू किया जाता है प्रत्येक कोर्ट के द्वारा। जब वो कमीशन एग्ज़ामिनेशन किसी पार्टी को करने के लिए किया जाता है तो एक कोर्ट ने इशू किया, इशू कराने के बाद उसको एग्जीक्यूट कराने के बाद वापस से उस दूसरे कोर्ट को सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, रिकॉर्ड करा दिया जाता है। यही सब दे रखा है 76 में। अगर किसी दूसरे कोर्ट में की कमीशन इशू करना है तो किस तरीके से करेंगे। 77 सेक्शन कहता है कि लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, यानी अगर हमें कमीशन कोर्ट को जो है बाहर भेजना है, इंडिया से बाहर हमें कमीशन इशू करना है, तो वहाँ पे 77 सेक्शन आता है, कमीशन जारी फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस आउटसाइड द इंडिया। पढ़ लेते एक बार डायरेक्ट में। इन लीव ऑफ इशूइंग अ कमीशन द कोर्ट में issue a letter of request to examine a witness residing at any place not within India। यानी इंडिया से बाहर कोई भी कमीशन जारी करना है विटनेस को। कोई भी सपोज दैट कोई विटनेस है जो कोई गवाही होनी है, वो जो है बाहर रहता है इंडिया से बाहर, और उसको किसी केस में बुलाया जाना आवश्यक है। इन दैट सिचुएशन वो कोर्ट जो है दूसरे इंडिया से बाहर कमीशन इशू करवाएगा, और कमीशन इशू करवाने के लिए एक रिक्वेस्ट भेजेगा, उसी को बोलते हैं इशू अ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, जिसको हिंदी में अनुरोध पत्र बोलते हैं। 78 सेक्शन कहता है कमीशन इशूड बाय फॉरेन कोर्ट, यानी किसी फॉरेन कोर्ट के द्वारा जो कमीशन इशू किया जाता है उसको हम 78 सेक्शन में दे रखा है। तो कमीशन हमेशा इशू उसके लिए किए जाते हैं जो पर्सन आने के लिए सक्षम नहीं है, यानी किसी बीमारी से ग्रस्त है, या किसी उसको प्रॉब्लम है, या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, अनेबल टू अटेंड द कोर्ट, या अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर है, उसका जो क्राइटेरिया है जहाँ रहता है और जहाँ कोर्ट इशू कर रही, जहाँ पे उसका केसेस है वहाँ में काफ़ी डिफरेंस है। तो ऐसे टाइम पे एक कमीशन कोर्ट इशू करती है, वो पर्सन जाता है। कोर्ट जो कमीशन इशू करती है वो कमीशन कोई भी पर्सन होता है, हो सकता है, कोर्ट जिसको चाहे कमीशन बना सकती है, वो प्लीडर को भी कमीशन बना सकती है। वो जाता है वहाँ पे। जनरली केसेस में अगर बात की जाए तो किसी को भी भेज सकते हैं, और जहाँ रिक्वायरमेंट होती है कि वेल एजुकेटेड बंदा ही जाना चाहिए, तो इन दैट सिचुएशन कोर्ट एक वेल एजुकेटेड या एक ऐसे पर्सन को, जिसको ऐसे एक्सपर्ट को जिसको नॉलेज हो उस फील्ड की, उसको भेज सकते हैं। तो वो वहाँ पे जाके उस चाहे अगर हम विटनेस को एग्ज़ामिन करना है तो विटनेस को एग्ज़ामिन करेगा, इन्वेस्टिगेशन करना है तो लोकल लेवल पे इन्वेस्टिगेशन कर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ऑर्डर 26 और सेक्शन 75 टू 78 तक कमीशन के बारे में एक बार दोबारा से रीड कर लेते हैं। 75 सेक्शन पावर ऑफ कोर्ट टू इशू सम कमीशन की बात करता है। 76 कहता है कि किसी दूसरे कोर्ट में कमीशन इशू करना है तो क्या करेंगे। 76 लेटर ऑफ रिक्वेस्ट की बात करता है, अगर इंडिया से बाहर कमीशन इशू करना है तो क्या करेंगे, तो एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इशू करेंगे। ऐसा ही सेम CRPC में दे रखा है, तो आप बताइएगा CRPC के किस सेक्शन में लेटर ऑफ रिक्वेस्ट दे रखा है। जब हम क्रिमिनल की बात करते हैं तो अगर 78 में दे रखा है कमीशन इशूड बाय फॉरेन कोर्ट, फॉरेन कोर्ट के द्वारा जो कमीशन इशू किया जाता है वो अगर कोर्ट जो है सिचुएट है इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया टू विच द प्रोविजन ऑफ द कोर्ट डू नॉट एक्सटेंड, द कोर्ट स्टेबलाइज्ड और continued by the authority of the central government outside India, courts of any state or court country outside India, इंडिया से बाहर जो भी हैं किसी राज्य या किसी देश के जो भी न्यायाधीश हैं उनके द्वारा या उनसे प्रेरणा से निकाले गए हो, उस टाइप के कमीशन जो है फॉरेन कोर्ट इशू करता है। तो आई होप आपको ये कमीशन वाला, आई होप आपको कमीशन टॉपिक समझ में आया होगा। ऐसे ही टॉपिक जानने के लिए मेरे साथ लगातार बने रहिए।
मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना ज़रूर मत, मेरी वीडियो को कंटिन्यू देखिए। और अभी तक जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, तो जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगी आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी। और लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम CPC में बनाएंगे। थैंक यू गाइज़।